हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जिसकी कंटिन्यूअस डिमांड आप लोग मुझसे कर रहे थे। एक लंबे अरसे से आप लोगों की डिमांड अब जाकर पूरी होने जा रही है। तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी का जीएस पेपर 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रही हूँ। बट ये डिमांड आपकी तभी पूरी होगी जब क्लास का हर बच्चा इस इनिशिएटिव के साथ बिल्कुल जीरो से मेरे साथ जुड़ेगा। यानी कि प्यारे बच्चे, जितने भी आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक के कोर्स को, यहाँ पर हमारे चैनल पर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इस इनिशिएटिव की तरफ और देखेंगे कि यूपीएससी के इस साइंस एंड टेक के कोर्स को हम किस तरह से पूरा करेंगे, यानी कि वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिसको ध्यान में रख के आप मेरे साथ जुड़ोगे और सिलेबस को कहां से हम शुरू करेंगे और कहां तक लेकर जाएंगे। इसको समझने के लिए पहले कुछ स्लाइड्स हैं उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उन सबसे भी पहले आप लोगों को अगर मेरे साथ परमानेंटली जुड़ना है, हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो गाइज ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्रेया मैम यूपीएससी सीएससी। इसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप ग्रो विद श्रेया से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप शॉर्ट वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो मैं स्टोरीज पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ग्रो विद श्रेया __ से सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज आपको हेलो मैम के नाम से मिल जाएगा। इनमें से किसी भी पेज के साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन टॉपिक्स की तरफ जिनको हम कवर करेंगे और किस तरह से कवर करेंगे। उसके लिए आपको कुछ स्लाइड्स को मेरे साथ फॉलो करना होगा। गाइस ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का सिलेबस एक वास्ट सिलेबस है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें सिस्टमेटिक चलना होगा। आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे और डे बाय डे जो भी मैं आपको काम दे रही हूँ उसको एवरी डे कंप्लीट करके मुझे देना होगा। सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी कराऊंगी। ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिक से होगी जिसमें इसको एडवांस लेवल तक ले जाने का काम मैं करूंगी। यानी कि आपका एनसीईआरटी कोर्स तो आपको प्रोवाइड होगा ही होगा, साथ में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी का एबीसीडी नहीं पता है, उनका बेस क्लियर कराने के बाद जो भी न्यूज में नई नई रिसर्च आती है उनको समझाने का काम भी मैं करूंगी। यानी कि पहला चैप्टर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ऑग्मेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, 5G, 6G एंड टेलीकॉम टेक क्या है ये भी हमको पढ़ने को मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स में आपको बताने वाली हूँ। इंक्रिप्शन एंड डिजिटल थ्रेड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वही टॉपिक है जिससे यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, जितने भी स्पेस के मिशन हैं, चाहे वो इसरो के हैं, ईएसए के हैं, नासा के हैं, सभी तरह के मिशन को, सभी एजेंसीज के मिशन को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी यानी कि बायोफ्यूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और लास्टली हम लोग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा कंप्लीट सिनेरियो जिसके साथ में हम पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डेप्थ में कि हम टॉपिक को डेप्थ में कैसे कवर करने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो के बारे में, नासा के बारे में, ईएसए, जेक्सा, है ना, जितने भी आपकी एजेंसीज हैं जो कि आपसे यूपीएससी में पूछी जाती हैं, सबके बेसिक्स में आपको कराऊंगी। उसके बाद क्या होते हैं लॉन्च व्हीकल्स, क्या है पीएसएलवी, क्या है जीएसएलवी, क्या है LVM-3, ये सारा बेसिक मैं आपको क्लियर कराऊंगी और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। लास्ट में गाइस सैटेलाइट्स कौन से हैं, उनके क्या क्या टाइप हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स भी पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछता है।
चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 जैसे हमारे जो इसरो के स्पेस मिशंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद गगनयान मिशन, स्मॉल सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, प्राइवेट स्पेस सेंटर, स्पेस पॉलिसी क्या है, स्पेस डिब्रीज क्या है, स्पेस वेलफेयर्स क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि वेरियस बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी मैं आपको कराऊंगी। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एज लाइक ट्रांसजेनिक क्रॉप, जीएम क्रॉप, बीटी कॉटन, बीटी बैगन, ये सब हम पढ़ेंगे। जीन एडिटिंग है ना, क्रिस्पर कैस9 क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टेम सेल टेक्नोलॉजीज मैं आपको बताऊंगी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, कैसे बनती है वैक्सीन, क्या है उसका बेस, कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है, क्या प्रोसेसिंग फॉलो की जाती है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बायोएथिक्स क्या होती है, क्या है बायोटेक्नोलॉजी के मोरल्स, उस पर भी नजर डालेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, क्लोनिंग, बायोमेड्रेशन और प्रिसीजन मेडिसिन, ये सब टॉपिक्स हम एक एक करके बायोटेक्नोलॉजी में कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम आईटी, कंप्यूटर्स और साइबर इंटरनेट यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आईसीटी पर जब हम बात करेंगे तो बेसिक कंप्यूटर में आपको पढ़ाऊंगी, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर लर्निंग, क्वांटम लर्निंग, क्लाउड लर्निंग, ये सब कुछ हम एक एक करके आईटी एंड कंप्यूटर साइबर इंटरनेट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक में यानी कि जो हमारा आईसीटी वाला चैप्टर है इसमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी क्या होती है, सोशल मीडिया और उसका इम्पैक्ट क्या है, डिजिटल इंडिया किस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है, इस मिशन को हम कैसे पूरा कर रहे हैं, ई गवर्नेंस क्या होता है, आधार कार्ड, यूपीआई, एनपीसीआई, इनोवेशंस क्या क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए लिए गए हैं, ये सब कुछ हम यहाँ आईसीटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें पूरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी करेंट अपडेट होगा वो भी मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के बारे में, किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को हम अचीव करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। इंडिया का थोरियम प्रोग्राम क्या था, रेडिएशंस जो निकलते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन में उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या है रेडियो एक्टिविटी, क्या है न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी, क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शंस, क्या है इसरो और डेई लैब्स, है ना, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट में गाइस न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आईटीआर प्रोजेक्ट क्या है, कितने सालों के लिए चलाया गया, कौन कौन देश शामिल थे, ये सारी हम बातें करेंगे। और गाइस एट दी एंड न्यूक्लियर वेपन और ट्रिटीज के बारे में बात करेंगे, क्या है एनपीटी, क्या है सीटीबीटी और क्या है एमटीसीआर, इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जिसको हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहता है ये टेक्नोलॉजी, सबसे पहली चीज मिसाइल्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अग्नि मिसाइल हो गई, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, ऑगमेंटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि आईजीएमडीपी प्रोग्राम जो कि डॉक्टर कलाम के द्वारा चलाया गया था, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन कौन सी वो मिसाइल थी जो कि हम लोगों ने खुद से बनाई है। यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में बात करेंगे, ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे, रडार टेक्नोलॉजी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्या हो है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ आईएनएस विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे तेजस एलसीए के बारे में 2025-26 के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये क्रैश हुआ था। S-400 सिस्टम के बारे में, हाइपरसोनिक वेपन के बारे में, सबमरीन और अरिहंत क्लासेस की जो हमारी सबमरीन्स हैं और वेरियस क्लासेस की, के फैमिली की सबमरीन्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे।
डीआरडीओ के कुछ इंपॉर्टेंट लैब्स है, 32 लैब्स, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हेल्थ मेडिसिन एंड साइंस में अगर हम नजर डालें तो इसमें मैं आपको डिसीज वैक्सीन पढ़ाऊंगी। ये वन डे एग्जाम का ही टॉपिक है जो कि और ज्यादा ब्रॉड करके यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। क्या होती हैं एमआरएनए वैक्सीन, क्या है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने कैसे रिफॉर्म्स क्रिएट किए हैं उस पर हम बात करेंगे। क्यूलिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्यूटिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मेडिसिन डिवाइस का डिस्कशन करेंगे और साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है एनिमल से ह्यूमन में, ह्यूमन से एनिमल में, जिसको हम जीनोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी, या फिर जीनो ट्रांसप्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिजिटल हेल्थ, आयुष्मान भारत डिजिटल प्रोग्राम को हम लोग हेल्थ मेडिकल में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में गाइस, इन्वायरमेंटल लिंक टेक्नोलॉजी में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, कार्बन कैप्चर, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड फ्यूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट और लास्ट में सस्टेनेबल टीच टेक्नोलॉजीज या फिर इनोवेशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट में गाइस मेरा इनिशिएटिव रहेगा कि हर वीकेंड पे हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि सेम उन्हीं टॉपिक्स पर होंगे जो कि मैं आपको करा चुकी होंगी। फिर चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, ब्लॉकचेन हो, CRISPR-Cas9 हो, 5G 6G नेटवर्क हो, एआई इथिक्स, क्वांटम, क्लाउड कंप्यूटिंग, ड्रोन, वैक्सीन, जीएम क्रॉप, स्पेस मिशन, साइबर सिक्योरिटी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी टॉपिक हो सकता है। कभी कभी हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी करेंगे और इस तरह से यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली कवर करेंगे। यानी कि अब आपको अगर जनरल साइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा खुद का चैनल आपके लिए ये काम खुद करेगा। तो चलिए गाइस, ये था पूरा टॉपिक, लेकिन जाने से पहले आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रेया मैम यूपीएससी सीएससी, जिसपे बहुत सारे आपके लिए कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है। उसे टाइम टाइम पे पढ़ते रहिए और खुद को अपडेट करते रहिए। ये एक पेज है, ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। आप उनके साथ जुड़कर अपनी कॉम्पिटिटिव पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ग्रो विद श्रेया __ के साथ फॉलो कर सकते हैं। ये एक ऐसा पेज है जो कि कंप्लीटली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। फेसबुक पेज भी हेलो मैम के नाम से आपको मिल जाएगा जो कि कंप्लीटली आप लोगों की पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है। तो हमारे साथ जोड़ना मत भूलिएगा, इन पेजेस को फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे इनिशिएटिव के साथ में, बिल्कुल बेसिक्स के साथ में, जीरो के साथ में। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि तैयारी आपको करनी है, तो बने रहना होगा आपको मेरे साथ, यानी कि श्रेया मैम के साथ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।